सब्सक्राइब कीजिए चैनल स्नेहलता शर्मा को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, आज इस वीडियो में हम डेटा हैंडलिंग चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। डेटा दो तरह के होते हैं। वन इज प्राइमरी डेटा, द डेटा दैट इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द ऑब्जर्वर, वी कॉल दैट डेटा एज प्राइमरी डेटा। एंड द सेकेंड इज सेकेंडरी डेटा, when data is collected from any external source, that is newspaper, magazine, TV, internet, etc., that data is called secondary data. Organization of data helps in bringing about meaningful conclusion from the data. To make the data meaningful, we have to arrange the data in tabular form. Understanding and analyzing the data becomes easily by the means of tables or pictures. So in this chapter we are going to learn how to present the data in the form of frequency table, pictograph, etc. Let's do exercise 9.1 and learn more about this. Exercise 9.1, question number 1. In a mathematics test, the following marks were obtained by 40 students. Arrange these marks in a table using tally marks. Find how many students obtained marks equal to or more than 7. Part B, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4। बच्चों, ये जो डेटा है आपके सामने, ये एक मैथमेटिक्स टेस्ट के मार्क्स हैं जो कि 40 स्टूडेंट्स को मिले हैं आउट ऑफ 10। 10 में से किसी बच्चे को 8 मार्क्स मिले हैं, किसी को 1, 3, 7, 6, 5 डिफरेंट नंबर्स हैं। ये 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। अब हमें इस डेटा को एक टेबुलर फॉर्म में पुट करना है और उसको टेली मार्क्स से रिप्रेजेंट करना है और फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आंसर देने हैं। तो आइए सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं। बच्चों, ये वही टेबल है जो अभी मैंने आपको पहले दिखाई थी और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। आइए अब इसको टेबुलर फॉर्म में पुट करते हैं। ये मैंने टेबल बनाई है जिसमें मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इन मार्क्स को हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। सबसे पहले हम 1 देखते हैं। इस टेबल में देखिए, दिस इज 1 एंड दिस इज 1। सो आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 1 मार्क्स मिले हैं और इस डेटा को टेली मार्क्स से हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैंने 2 स्टूडेंट्स 2 स्टिक्स से रिप्रेजेंट किए हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट नंबर है 2। हम चेक करेंगे 2 कितने स्टूडेंट्स के आए हैं। सो फर्स्ट लाइन में कोई नहीं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पे एक स्टूडेंट है जिसको 2 मार्क्स मिले हैं और एक यहाँ पे भी है जिसको 2 मार्क्स मिले हैं और एक ये। सो देर आर 3 स्टूडेंट्स हु गॉट 2 मार्क्स और उसको टेली मार्क्स से इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, 1, 2 और 3। नाउ नेक्स्ट चेक करते हैं 3 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं। सो 3 मार्क्स चेक करने के लिए ये एक स्टूडेंट है जिसको 3 मिले हैं, ये एक और 2, दिस इज 3। सो देर आर 3 स्टूडेंट्स हु गॉट एग्जैक्टली 3 मार्क्स। इसको भी टेली मार्क्स से रिप्रेजेंट करेंगे, 1, 2 एंड 3। नाउ वी विल चेक 4 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं। सो दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। सो 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 4 मार्क्स आए हैं। इसको हम इस तरीके से टेली मार्क्स से रिप्रेजेंट करेंगे, 1, 2, 3, 4 टेली मार्क्स के बाद 5th मार्क हम ऐसे लगाते हैं, देन 6 एंड 7 स्टूडेंट्स को इस तरीके से हम टेली मार्क्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से हम बाकी के स्टूडेंट्स भी काउंट कर लेंगे। नाउ 5 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को आए हैं ये चेक करते हैं। दिस इज 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 5 मार्क्स मिले हैं और उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। नाउ 6 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं इसको आप काउंट कर लेंगे, दे आर 7। सो 7 रिप्रेजेंट करने के लिए 1, 2, 3, 4, ये 5, दिस इज 6 एंड 7। 7 मार्क्स अगर आप चेक करेंगे तो 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 7 मार्क्स मिले हैं। सो 1, 2, 3, 4 एंड 5, इस तरीके से हम टेली मार्क्स से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट आर 8 मार्क्स। 8 मार्क्स 4 स्टूडेंट को मिले हैं, सो उसको टेली मार्क्स से रिप्रेजेंट करेंगे, 1, 2, 3 एंड 4। नाउ 9 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स को मिले हैं, 1, 2 एंड 3। अब ये टेली मार्क्स से रिप्रेजेंट कर दिया है हमने।
अब हमसे पूछा है हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7। अब हमें 7 से ज़्यादा मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए हैं ये चेक करना है। 7 से ज़्यादा और 7 मार्क्स आए हैं। 5 स्टूडेंट्स को 7 मार्क्स मिले हैं, 4 स्टूडेंट्स को 8 मार्क्स मिले हैं एंड 3 स्टूडेंट्स को 9 मिले हैं। सो इनको ऐड कर देंगे, 5 + 4 9 एंड 9 + 3 12। सो टोटल 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 7 या 7 से ज़्यादा मार्क्स मिले हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4। 4 से कम मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं? 4 से कम मार्क्स हैं 3, 2 एंड 1। सो ये वाले 3 मार्क्स हैं, इनको हम ऐड करेंगे। 3 + 3 6, 6 + 2 8। सो 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 4 से कम मार्क्स मिले हैं, मतलब उनको 1, 2 या 3 मार्क्स मिले हैं। सो देयर आर 8 स्टूडेंट्स। आई होप ये समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फॉलोइंग इज द चॉइस ऑफ स्वीट्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। लड्डू, बर्फी, लड्डू, जलेबी। सो दीज आर द स्वीट्स. We have to arrange the name of the sweets in a table using tally marks. And next is which sweet is preferred by most of the students. So इस डेटा को हमें टेबल फॉर्म में अरेंज करना है, टेली मार्क्स से उसको रिप्रेजेंट करना है और फिर बताना है कि कौन सी स्वीट ऐसी है जो कि अधिकतर बच्चों को पसंद आती है। आइए टेबल फॉर्म में अरेंज करते हैं। सो दिस इज़ अ टेबल। इस टेबल में 3 कॉलम्स बनाए हैं। पहले कॉलम में मैंने स्वीट्स लिखा, दूसरे कॉलम टेली मार्क्स के लिए और तीसरे कॉलम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक अ पर्टिकुलर स्वीट। सो यहाँ पर सबसे पहले हम लड्डू की बात करते हैं। ये चेक करिए, दिस इज लड्डू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। सो 11 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि लड्डू खाना पसंद करते हैं और 11 को हमें टेली मार्क्स से रिप्रेजेंट करना है। सो 1, 2, 3, 4। ये 5th जो डंडा है वो हम स्लैंटिंग लगाते हैं। सो दिस रिप्रेजेंट 5 स्टूडेंट। नाउ 6, 7, 8, 9 एंड 10। दिस रिप्रेजेंट 10 स्टूडेंट्स। देन 1, 11। So in this way we represent the number of students using tally marks. Similarly, let us do for jalebi also. Next sweet is jalebi. So this is 1 jalebi, this is 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So 7 students like jalebi. जलेबी रिप्रेजेंट करने के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट इज बर्फी। आइए बर्फी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज 1 बर्फी, 2, 3। सो देर आर 3 स्टूडेंट्स हु लाइक बर्फी। सो 3 को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम 3 स्टिक्स यूज करेंगे, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट इज रसगुल्ला। नाउ रसगुल्ला रिप्रेजेंट करना है, दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। सो 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रसगुल्ला प्रेफर करते हैं। 9 के लिए हम टेली मार्क्स लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। आई होप ये आपको समझ में आया है। नाउ द क्वेश्चन इज विच स्वीट इज प्रेफर्ड बाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। अधिकतर बच्चे कौन सी स्वीट खाना पसंद करते हैं? तो आप देखिए, लड्डू 11 स्टूडेंट्स खाना पसंद करते हैं, बर्फी 3, जलेबी 7 और रसगुल्ला 9 स्टूडेंट्स। सो मैक्सिमम स्टूडेंट्स प्रेफर टू ईट लड्डू। सो आंसर फॉर पार्ट बी इज लड्डू बिकॉज 11 स्टूडेंट्स प्रेफर टू ईट लड्डू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। Catherine threw a dice 40 times and noted the number appearing each time as shown below. Make a table and enter the data using tally marks. Find the number that appeared minimum number of times, the maximum number of times and find those numbers that appear an equal number of times. So बच्चों हमें इस डेटा के लिए टेबल बनानी है। आइए देखिए, ये मैंने इस तरीके से डेटा लिखा है और इससे नीचे क्वेश्चंस भी लिखे हैं जो हमसे पूछे गए हैं। अब टेबल फॉर्म करते हैं। दिस इज़ अ टेबल। इसमें नंबर्स दिए गए हैं। कैथरीन ने एक डाइस थ्रो किया, 40 टाइम्स उसने थ्रो किया और देखा कि कौन सा नंबर उस पर अपीयर होता है। बच्चों आप सभी जानते हैं डाइस में 1 से 6 तक के नंबर्स आ सकते हैं।
सो यहाँ पर 1 से 6 तक के नंबर्स ही दिए गए हैं। आइए अब देखते हैं नंबर 1 कितनी बार आया है। दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 1 7 टाइम्स अपीयर हुआ है। इसको टेलीमार्क से रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4, दिस इज 5, देन 6 एंड 7। नाउ नेक्स्ट नंबर इज 2। 2 आप चेक करिए कितनी बार आया है। दिस इज 1 2 3 4 5 6, सो 2 6 टाइम्स आया है। उसको टेलीमार्क से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6। नेक्स्ट नंबर है 3। 3 कितनी बार आया है ये चेक करते हैं। सो दिस इज 3 1 2 3 4 5, सो इट अपीयर्स 5 टाइम्स। 5 टाइम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करेंगे 1 2 3 4 और ये स्लैंटिंग लाइन। नाउ नेक्स्ट नंबर इज 4। 4 को चेक करना है ये कितनी बार आया है। सो आप देख सकते हैं इट अपीयर्ड 4 टाइम्स। दिस इज 1 2 3 एंड 4, सो 4 स्टिक्स से हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट नंबर 5 जो है वो 11 टाइम्स आया है। आप देखिए दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, सो 11 टाइम्स। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करेंगे 1 2 3 4, दिस इज 5, देन 6 7 8 9 10 एंड 11। इसी तरीके से 6 को चेक करेंगे। 6 अपीयर्ड 7 टाइम्स और उसको टेलीमार्क से रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 and 7. Now using this table we will answer the questions. First question is find the number that appeared the minimum number of times. सबसे कम टाइम्स जो नंबर अपीयर हुआ है। आप क्लियरली देखिए हाउ मैनी टाइम्स में सबसे छोटा नंबर है 4। सो 4 टाइम्स अपीयर हुआ है 4। दिस नंबर 4 इट अपीयर्ड 4 टाइम्स। सो आंसर टू फर्स्ट क्वेश्चन विल बी 4. Now the maximum number of times. मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इज 11 टाइम्स और इसके अगेंस्ट नंबर है 5। सो 5 अपीयर्ड 11 टाइम्स। सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा द नंबर दैट अपीयर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इज 5. नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द नंबर्स दैट अपीयर्ड इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स. सो इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आपको चेक करना है. दिस इज 7 एंड दिस इज 7 और इसके अगेंस्ट नंबर्स हैं 1 एंड 6. So 1 appeared 7 times and also 6 appeared 7 times. So the answer to part C will be 1 and 6. I hope ये भी समझ में आया है. ये मैंने इन्हीं क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लिखा है. सबसे पहला क्वेश्चन था find the number that appeared minimum number of times. So इसका आंसर है the number 4 appeared 4 times which is minimum. सेकेंड हमसे पूछा गया था find the number that appeared maximum number of times. So the number 5 appeared 11 times which is maximum. Now part C, find the numbers that appeared equal number of times. So the number 1 and 6 appear for the same number of times that is 7. I hope ये आपको clear है. Next करते हैं. Now question number 4. Following pictograph shows the number of tractors in 5 villages. आप देखिए यहाँ पर village A, then village B, village C, village D एंड विलेज ई दिया गया है और इसके सामने ट्रैक्टर्स बने हुए हैं. नाउ वी नीड टू ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, विच विलेज हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स. सबसे कम ट्रैक्टर्स कौन से विलेज में हैं. इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इस टेबल को एक्सटेंड करेंगे. यहाँ पे एक्सटेंड कर देते हैं इस तरीके से. दिस इज 1 2 3 4 नेक्स्ट 5 एंड 6. अब इसमें हम वैल्यूज़ लिख देंगे. ये यहाँ पर ट्रैक्टर्स देखिए विलेज ए में 1 2 3 4 5 एंड 6. सो विलेज ए में देर आर 6 ट्रैक्टर्स. इन विलेज बी वी हैव 5 ट्रैक्टर्स एंड इन विलेज सी वी हैव 3 3 6 एंड 2 8 ट्रैक्टर्स. इन विलेज डी वी हैव 3 ट्रैक्टर्स एंड इन विलेज ई वी हैव 6 ट्रैक्टर्स. सो इस तरीके से लिख लेंगे. नाउ द विलेज विच हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स. सबसे कम ट्रैक्टर्स आप देखिए 3 हैं एंड दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू विलेज डी.
So the village which has minimum number of tractors is village D. Now next question, which village has maximum number of tractors? सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर्स कौन से विलेज के पास हैं? आप इसको भी देख सकते हैं. दिस इज द विलेज दैट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स. दिस इज विलेज सी. So village C has maximum number of tractors. Now how many more tractors village C has as compared to village B? Village B में village A के comparatively कितने ज़्यादा tractors हैं? तो village B में आप देख सकते हैं village B has 5 tractors. This is village B. It has 5 tractors. And next is village C. You can see it has 8 tractors. So the number of tractors that village C has more than village B are 8 minus 5. आप इसको subtract करेंगे. This equals 3. So village C has 3 more tractors than village B. Now part 4. What is the total number of tractors in all the 5 villages? So हमें 5 villages के total tractors बताने हैं. Total tractors will be 6 plus 5 plus 8 plus 3 and plus 6. 6 plus 5 is 11, 11 plus 8 19, 19 plus 3 22 and 22 plus 6 28. So 28 is the total number of tractors in the 5 villages. So this is the combined solution of all the 4 questions जो कि मैंने यहाँ पर इस बॉक्स में लिख दिया है. Part A, which village has the minimum number of tractors? So village D has minimum number of tractors, that is 3. Next, which village has maximum number of tractors? So village C has the maximum number of tractors, that is 8. Now next, how many more tractors village C has as compared to village B? So village C has 3 tractors more than that of village B. Now part 4, what is the total number of tractors in the 5 villages? So total number of tractors in all the villages is 28. I hope ये भी आपको समझ में आया है. Next question करते हैं. Question number 5. The number of girl students in each class of a co-educational middle school is depicted by the pictograph. यहाँ पर आप देखिए बच्चों, एक symbol का मतलब है 4 girls. So for class 1 you can see there are 6 symbols. 6 symbols means 6 multiplied by 4 number of girls. Number of girls यहाँ पर हम लिख लेते हैं. It has 24 girls. इसी तरीके से for class 2 you can see there are 4 girls, 4 complete pictures and 1 half picture. So this represents 4 complete. It means 4 multiplied by 4. These are the number of girls for complete pictures, and half means 2 girls. So plus 2. So this equals 18 girls. Similarly for class 3rd you can see there are 5 symbols. So it means 5 multiplied by 4 girls. That is 20 girls. For class 4th we have 3 complete symbols and 1 half symbol. So it means 3 multiplied by 4, that is 12, plus 2, that is 14 girls. In class 5 we have 2 complete symbols which represent 2 multiplied by 4 and 1 half symbol which represent 2. So 4 2s are 8 plus 2, there are 10 girls. Similarly for class 6 we have 4 symbols. It represents 4 multiplied by 4, that is 16 students, 16 girls. Now for class 7 we have 3 symbols. It means 3 multiplied by 4, that is 12 girls. For class 8 we have 1 complete symbol. It represents 4 girls and 1 half symbol which represent 2 girls. So total 6 girls. Now observe this pictograph and answer the following question. Part A, which class has minimum number of girl students? अब आप इस डेटा को ध्यान से देखिए. सबसे कम गर्ल्स कहाँ पे हैं? It is for class 8. And we have 6 girls. So 6 girl students. Now part B, is the number of girls in class 6 less than the number of girls in class 5? So आपको class 5 and class 6 को compare करना है. This is class 6 and this is class 5. Question is, number of girls in class 6 is less than the number of girls in class 5. So clearly you can see that class 6 has 16 girl students and class 5 has 10 girl students. So the number of girl students in class 6 is not less than the number of girl students in class 5. Now question number 3. How many girls are there in class 7? This is class 7 and we have 12 girl students. I hope ये question भी आपको समझ में आया है. Next question करते हैं. Now question number 6. The sale of electric bulbs on different days of a week is shown below. इस टेबल में डेज दिए गए हैं. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे.
और उसके सामने नंबर ऑफ बल्ब्स दिए गए हैं, और इनको ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक बल्ब रिप्रेजेंट करता है 2 बल्ब्स। सो जितने भी कंप्लीट बल्ब्स हैं हम उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी द एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब सोल्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डे। सो सबसे पहले हम मंडे देखते हैं। ऑन मंडे वी हैव 6, सो 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, that is 12 bulbs are sold. Similarly for Tuesday we have 8 bulbs, so 8 multiplied by 2, that is 16 bulbs are sold. Now Wednesday there are 4 bulbs, it means 4 multiplied by 2, that is 8 bulbs are sold. For Thursday we have 5 bulbs, so 5 multiplied by 2, that is 10 bulbs are sold. For Friday we have 7 bulbs, so 7 multiplied by 2, that is 14 bulbs are sold. Similarly for Saturday we have 4 symbols, so 4 multiplied by 2, 8 bulbs are sold. And on Sunday you can see 9 bulbs are sold, so 9 multiplied by 2, there are 9 pictures, so 9 multiplied by 2, 18 bulbs are sold. Now observing this pictograph we need to answer the following questions. Question number 1, part A, how many bulbs were sold on Friday? For this you have to look at Friday. This is Friday and the sale is 14. So we have 14 bulbs that are sold on Friday. Now part B, on which day were the maximum number of bulbs sold? So इस डेटा को ध्यान से देखिए, सबसे ज़्यादा बल्ब सोल्ड हुए हैं संडे को, 18 bulbs. So the answer to this question, the day on which maximum number of bulbs are sold is Sunday. So यहाँ पर हम Sunday लिख देंगे. On Sunday 18 bulbs are sold. Now part C, on which of the days same number of bulbs were sold? अब हमें same number of bulbs चेक करना है. आप देखिए same number of bulbs are this 8 and 8, ये दोनों नंबर सेम हैं, और इसके अगेंस्ट अगर आप डे देखेंगे, so this is Wednesday and Saturday. So answer to part 3 is, on Wednesday 8 bulbs are sold and on Saturday 8 number of bulbs were sold, so the same number of bulbs were sold on Wednesday and Saturday. Now part D, on which of the days minimum number of bulbs were sold? सबसे कम bulbs कौन से दिन सेल हुए हैं? So आप देखिए सबसे कम bulbs sold हुए हैं this day 4 and this day. So these days are Wednesday and Saturday. So answer to this question is also, the minimum number of bulbs were sold on Wednesday and Saturday. इसमें भी Wednesday and Saturday आ जाएगा, Wednesday and Saturday. Now part E, if one big carton can hold 9 bulbs, how many cartons were needed in the given week? एक कार्टन 9 bulbs को होल्ड कर सकता है, सो कितने कार्टन्स की जरूरत पड़ेगी? उसके लिए हमें ये सारे बल्ब्स को टोटल करना पड़ेगा. 12 plus 16 plus 8 plus 10 plus 14 plus 8 plus 18, इनको टोटल करेंगे, दिस विल गिव मी 86. सो टोटल बल्ब्स आर 86. अब हम देखते हैं कितने कार्टन्स की जरूरत है. वी विल डिवाइड 86 बाई 9. आइए सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर मैंने सारे सॉल्यूशंस लिखे हैं. These are the questions, how many bulbs were sold on Friday, and these are the solutions. Number of bulbs sold on Friday are 14. Second question, on which day were the maximum number of bulbs sold? Maximum number of bulbs 18 were sold on Sunday. Next, on which of the days same number of bulbs were sold? So अभी मैंने आपको समझाया था, same number of bulbs 8 were sold on Wednesday and Saturday. Part D, on which of the days minimum number of bulbs were sold? ये भी मैंने आपको समझाया था, मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड ऑन वेडनेसडे एंड सैटरडे. नाउ पार्ट ई, इफ वन बिग कार्टन कैन होल्ड 9 बल्ब्स, हाउ मैनी कार्टन्स वर नीडेड इन द गिवन वीक? सो इसका सॉल्यूशन है, द टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स सोल्ड इन द गिवन वीक इज 86. ये हमने अभी सॉल्व किया था, मैंने आपको दिखाया था. नाउ द नंबर ऑफ कार्टन्स रिक्वायर्ड टू होल्ड 86 बल्ब्स. इसके लिए हमें 86 को 9 से डिवाइड करना होगा. यहाँ पर करते हैं, 9 9 81, और उसके बाद भी हमारे पास 5 बल्ब्स बच जाएंगे. सो द नंबर ऑफ कार्टन्स रिक्वायर्ड आर 10. आई होप ये भी समझ में आया है. नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7. इन अ विलेज 6 फ्रूट मर्चेंट्स सोल्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट्स इन अ पर्टिकुलर सीजन. आप टेबल में देखिए, ये पिक्टोग्राफ है जिसमें नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट्स दिए गए हैं, और यहाँ पर एक फ्रूट बास्केट में 100 फ्रूट्स हैं.
नाउ लुक एट द फर्स्ट कॉलम, नेम ऑफ फ्रूट मर्चेंट्स। इस कॉलम के अंडर फ्रूट मर्चेंट्स के नेम हैं, जैसे रहीम, यहाँ पर 4 फ्रूट बास्केट्स हैं, सो इट रिप्रेजेंट्स 400 फ्रूट्स। सिमिलरली नेक्स्ट फ्रूट मर्चेंट इज लखनपाल। आप देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट्स 5 कंप्लीट हैं और एक आधा है, सो 5 and a half, it means 500 for 5 complete and half means 50. So total 550 fruits were sold by Lakhanpal. Now Anwar. अनवर में आप देखिए यहाँ पे 7 फ्रूट बास्केट्स दिए गए हैं, सो 7 मल्टीप्लाइड बाई 100, 700 फ्रूट्स वर सोल्ड बाई अनवर। नेक्स्ट इज मार्टिन, इसमें 9 कंप्लीट बास्केट्स हैं जो कि 900 फ्रूट्स रिप्रेजेंट करती हैं और एक हाफ बास्केट है जो 50 फ्रूट्स रिप्रेजेंट करती है, सो टोटल 950 फ्रूट्स वर सोल्ड बाय मार्टिन। नाउ रंजीत सिंह, रंजीत सिंह के पास 8 फ्रूट बास्केट्स हैं। इस पिक्टोग्राफ में 8 फ्रूट बास्केट्स रिप्रेजेंट करती हैं नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट सोल्ड बाय रंजीत, सो इट रिप्रेजेंट्स 8 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज 800 fruits. Similarly, Joseph has 4 and a half. It means 4 complete, 400 and 50 for half. So 450 fruits were sold by Joseph. Now the questions are, observe this pictograph and answer the following question. Which merchant sold the maximum number of baskets? So इसमें आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा फ्रूट बास्केट्स जो बेची गई हैं, that is Martin, 950 fruit baskets. And the merchant is Martin. So यहाँ पर हमसे पूछा है which merchant sold the maximum number of baskets. So Martin sold the maximum number of baskets, that is 950. Now part B, how many fruit baskets were sold by Anwar? अब हमें अनवर को चेक करना है। बच्चों इसमें आप देखिए there are 7 fruit baskets. These are 7 fruit baskets and 7 fruit baskets represent 7 multiplied by 100, that is 700 fruit baskets. So the question is, how many fruit baskets were sold by Anwar? So answer to this will be 700 fruit baskets will be sold by Anwar. I hope this is clear. Now part C, the merchants who have sold 600 or more number of baskets are planning to buy a godown for the next season. Can you name them? So इसमें हमें बताना है कि 600 से ज़्यादा फ्रूट बास्केट्स जिन मर्चेंट्स ने सोल्ड किया है वो कौन कौन से हैं और वो गोदाम खरीदना चाहते हैं, सो उनके नाम हमें बताने हैं। इट मीन्स 600 से ज़्यादा हमें चेक करना है। फर्स्ट वाला रहीम नहीं है क्योंकि 400 फ्रूट्स ही हैं, लखनपाल 550 ये भी नहीं है, अनवर इज़ द वन, मार्टिन इज़ ऑल्सो वन क्योंकि इनका 600 से ज़्यादा है, और इसी तरीके से रंजीत सिंह भी है जिसका 600 से ज़्यादा है। आइए इनके आंसर्स देख लीजिए। पार्ट ए, Martin sold the maximum number of fruit baskets, that is 9 and a half multiplied by 100, 950 fruits. Part B, the number of fruit baskets sold by Anwar is 7 multiplied by 100, that is 700. आप इसको क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, ये यहाँ पे क्वेश्चन था फॉर अनवर, यू कैन चेक 700. नाउ पार्ट सी आप देखिए, अनवर, मार्टिन एंड रंजीत सिंह हैव सोल्ड 600 और मोर फ्रूट बास्केट्स एंड प्लानिंग टू बाई अ गोडाउन। आई होप बच्चों पिक्टोग्राफ को पढ़कर डेटा को समझना अब आपके लिए इजी हो गया होगा। पिक्टोग्राफ में हम पिक्चर्स और सिंबल्स को यूज कर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं। हर एक पिक्चर सिंबल कुछ थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि आपने देखा था क्वेश्चन नंबर 7 में एक फ्रूट बास्केट का पिक्चर 100 फ्रूट बास्केट्स रिप्रेजेंट करता था। इसी तरीके से नेक्स्ट था, हमने क्वेश्चन नंबर 6 देखा था जिसमें एक बल्ब का पिक्चर 2 बल्ब्स को रिप्रेजेंट करता था। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 में एक गर्ल स्टूडेंट 4 गर्ल स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता था। इसी तरीके से एक पिक्चर सिंबल बहुत सारा डेटा रिप्रेजेंट कर सकता है। आई होप ये आपको समझ में आया है। इस वीडियो में और इस एक्सरसाइज में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू ऑल।